बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। आज बात करेंगे हम हनी ट्रैप पे। हनी ट्रैप क्या है, सोशल मीडिया का इसमें किरदार क्या है, किस तरह से सादा लोग शहरियों को वड़गला कर अगवा किया जाता है और फिर उनसे पैसे बटोरे जाते हैं, ये सब चीजें जानेंगे। और एक स्पेसिफिक केस जो माल्टन डिवीजन में हुआ जिसपे कोट लखपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया और इसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी जो है वो मुलविस पाया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी मर्डर टाउन ऑपरेशन इखलाकुल्लाह तारर। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले हनी ट्रैप पे बात की जाए तो हनी ट्रैप की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। हनी ट्रैप है क्या? हनी ट्रैप होता यह है कि जो सोशल मीडिया एप्स के जरिए विक्टिम को ट्रैप किया जाता है थ्रू किसी फीमेल कैरेक्टर के, जब वो उस ट्रैप में मुकम्मल तौर पर आ जाते हैं तो अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो बाद में उसको एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है और सब्सिक्वेंटली उसी एविडेंस की बेसिस के ऊपर उस बंदे को ब्लैकमेल किया जाता है और उससे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। अच्छा सर, ऐसे बहुत से वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए जिसमें बहुत से लोगों को यहाँ से मुख्तलिफ अजला भी बुलाया गया। कच्चा में बहुत सारे लोगों को बुला के अगवा किया गया, फिर उनके पैसे जो है वो डिमांड किए गए। तो क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों के खिलाफ? इसमें जो भी अभी खासतौर पर यही ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो एक सामने आया जो कोट लखपत में ऑपरेट कर रहा था, तो जो ही वो सामने आता है पुलिस तो अपना वो क्रिमिनल केस भी रजिस्टर करती है। अभी तो इसको हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन परेड भी करवा रहे हैं और थ्रू प्रॉपर तरीके से उसको चालान किया जाएगा। अच्छा सर, अब ये कोट लखपत वाले केस के हवाले से बात कर लें। जो आपने ये जो गैंग जो है जिसको अनाथ किया, किस तरह रुकनी ये गैंग है, किस तरह से शहरियों को जो है वो अपने जाल में फंसाता था, कैसे उनसे पैसे जो है वो बटोरता था? ये 7 रुकनी गैंग था जिसमें 4 मर्द थे, जिसमें वकास, आसम, इब्रार और एक अहमद नामी शख्स था और 3 खवातीन इसमें शामिल थीं। ये कुल 7 रुकनी एक गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था। ये सोशल मीडिया ऐप के जरिए पहले तो टिकटॉक के जरिए उन बंदों को अपने ट्रैप के अंदर लेकर आते थे, फिर मुलाकात के लिए उनको एक ख़ास क्वार्टर पर बुलाया जाता था जो कि तमाम प्लान्ड होता था। जब वो वहाँ पर पहुँचता था तो उस दौरान ही उसकी तस्वीरें वहाँ उतार लेते थे और उसके बाद ये गैंग अप होकर तमाम जो गैंग मेंबर्स हैं उसके ऊपर हमला कर देते थे, उस पर तशद्दुद करते थे, उसकी जो बिलोंगिंग्स होती थी वो उससे स्नैच कर लेते थे, उससे पैसे मंगवाते थे, एक्सटॉर्ट करते थे, उससे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो थ्रेट करते थे उसको कि ये उसकी फैमिली के साथ ये शेयर की जाएंगी। और उसके बाद जब वो बाहर निकलने लगता था तो उससे एक वीडियो स्टेटमेंट भी ले लेते थे ताकि ये बाद में कोई इस तरह की कोई क्रिमिनल कार्रवाई या कोई इस तरह की डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए कहीं किसी फॉर्म के ऊपर ना जाए। अच्छा ये बताइएगा, कब से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था? दूसरा क्या कहते हैं, किस तरह से पुलिस को पता चला और किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई? एक विक्टिम आया था जिसने जो ही इनके चुंगल से आज़ाद हुआ तो उसने आकर पुलिस केस रिपोर्ट किया। उसी के बेसिस के ऊपर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली और इसको फिर हमने मैच्योर करना शुरू किया, पूरे गैंग को डिटेक्ट किया, उसके बाद उसकी गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया। तो उस दौरान ये सारे के सारा जो गैंग है वो अनअर्थ हुआ। इसकी कोई ऐसा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये 2-1 माह से या 3 माह से ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग था जिसमें ये इन्होंने रेंट पर लिया हुआ था एक क्वार्टर और उस क्वार्टर के अंदर ही इन सबको बुलाते थे और वहाँ पर ही सारी की सारी एक्टिविटी करते थे और बाद में पैसे उनसे एक्सटॉर्ट करते थे। अच्छा सर, कितने विक्टिम अब तक सामने आए? मोर देन 1 डजन के करीब जो है ना, जो वीडियो एविडेंसेस हमारे पास हैं अवेलेबल, इनके फुटेजेस से और उनसे बाकी से वो ये सामने आ चुके हैं। किन मुकदमात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? क्या FIR में पीका एक्ट भी लगाई गई है? अभी फॉर द टाइम बिंग तो जो इलीगल डिटेंशन रखी गई है, जो टॉर्चर किया गया है और डिक्वालिटी की जो दफात हैं उसके मुताबिक FIR लॉन्च की गई है। तो फिर आगे जो ही इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी बेसिस के ऊपर मजीद उसमें सेक्शंस आज़ाद होते जाएंगे। पुलिस एहलकार भी एक इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ तैनात है, क्या किरदार था उसका? डॉल्फिन में तैनात है और इसकी दोस्ती थी और बाकी जो एक क्लर्क था उसके साथ और जो गैंग मेंबर्स हैं उनके साथ भी इसकी एक्वेंटेंस थी। तो ये एक कह लें क्लासिक केस है एक अकाउंटेबिलिटी का कि अगर कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ ना सिर्फ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी बल्कि उसके ऊपर प्रॉपर एक क्रिमिनल कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उमूमन देखा जाता है कि कोई पुलिस एहलकार किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं होती। लोग यहाँ एक बात जुबान ज़द आम है कि पेटी भाई के खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई नहीं करती।
نہیں اب میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کی کچھ چیز ہوگی. اب تو یہ تو ایویڈنس بیسس پر ہوتا ہے. جب اتنا ایک کلیئر ایک ایویڈنس ہو تو اس کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پولیس آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ پنشمنٹس دی جاتی ہیں. بہت شکریہ ایس پی ماڈل ٹاؤن. تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے اس گینگ کے حوالے سے. 7 رکنی یہ گینگ ہے جو گرفتار کیا گیا ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں. اس سٹوری میں ہم نے آپ کو ہنی ٹریپ کے حوالے سے تفصیلاً بتایا. ایسی مزید سٹوریاں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی سٹوریاں آپ کو ملتی رہیں.